Good morning class. Today we are going to discuss about bed making, the most important topic of our nursing. तो बेड मेकिंग क्या होता है? बेड मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी नर्सिंग के लिए. अगर हम बेड मेकिंग नहीं करते हैं तो इट विल नॉट प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट. बेड मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट के कंफर्ट के लिए और पेशेंट के जल्दी रिकवरी के लिए. सो व्हाट इज़ बेड मेकिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ डेफिनीशन. सो डेफिनीशन इज़ it is the technique of preparing different type of bed in making a patient comfortable on his or her position suitable for a पर्टिकुलर कंडीशन. तो यूजुअली बेड मेकिंग क्या है? ये एक हमारी टेक्निक है. ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के लिए बेड बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बेड बनाते हैं. और वो डिफरेंट टाइप किस वजह से होते हैं? डिफरेंट डिजीज कंडीशन से. फॉर एग्जाम्पल, इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज और इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो हम किस टाइप का बेड बनाएंगे? हम ऐसा बेड बनाएंगे कि पेशेंट ईजिली उस पर बैठ सके, उसके हिसाब से उसके कंफर्टेबल डिवाइसेज हम यूज़ करें. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को अगर बर्न है तो बर्न के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसा बेड बनाएंगे, डिवाइडेड बेड बनाएंगे कि हम इजीली पेशेंट को विजुलाइज कर सकें. तो जो हमारी बेड मेकिंग है उसमें हम ये हमारी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड बनाते हैं जिससे कि डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन में हम इजीली पेशेंट को पोजीशन दे सकें और पेशेंट को आराम भी मिल सके, पेशेंट को कंफर्ट मिल सके. नेक्स्ट आता है हमारा पर्पस. तो हम किस लिए बेड बनाते हैं? फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल बेड फॉर द रेस्ट एंड स्लीप. तो हम क्या करते हैं? पेशेंट को अच्छे से कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि पेशेंट आराम से सो सके, आराम कर सके, तो हम इसलिए बेड बनाते हैं कि पेशेंट को आराम मिल सके और वो इजीली सो सके. नेक्स्ट है टू कीप वार्ड नीट एंड टाइडी. तो अपना वार्ड जो है, पेशेंट का जो वार्ड है या तो पेशेंट की यूनिट है, उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं. साफ़ सुथरा रहेगा तो जितना ज़्यादा क्लेanलीनेस है उतना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, पेशेंट जल्दी से जल्दी क्योर होता है. नेक्स्ट इज टू अडेप्ट द नीड ऑफ क्लाइंट एंड बी रेडी फॉर एमरजेंसी. तो क्या करना है? पेशेंट की जो भी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए कि हम इजीली पेशेंट की नीड्स को कंप्लीट कर सकें, इसलिए हम बनाते हैं. और साथ में क्या करते हैं? बेड हम इस तरीके का बनाते हैं कि एमरजेंसी के लिए कभी भी रेडी हो. जैसे कि एमरजेंसी बेड है तो वो उसमें हमारे व्हील्स लगे रहते हैं. अगर कभी भी कोई कंडीशन है, हम स्ट्रेचर जल्दी से नहीं ला सकते, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे जो एमरजेंसी बेड है तो हम क्या करते हैं? व्हील्स के साथ साथ उसको मूव कर देते हैं. नेक्स्ट है हमारा टू इकोनॉमाइज टाइम, मटेरियल एंड एनर्जी. तो टाइम, मटेरियल और एनर्जी को बचाने के लिए हम देखते हैं कि हम अपना टाइम सेव कर सकें, मटेरियल सेव कर सकें, एनर्जी सेव कर सकें. आप जितने भी नर्सिंग प्रोसीजर है सब में आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि टाइम, एनर्जी और हमारा जो मटेरियल है उसको सेव करना, रिसोर्सेज को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितना हम कम यूज़ कर सकते हैं और जितनी अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं उतना हम करते हैं. देन टू प्रिवेंट बेड सोर. बेड सोर ऑलरेडी इसके पहले आप टॉपिक में पढ़ चुके हो पोजीशनिंग में कि कौन कौन सी पोजीशन में बेड सोर को हम प्रिवेंट करते हैं. बेड सोर इट इज़ अ टाइप ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर. साथ में आप इसको प्रेशर सोर भी कह सकते हो. ये क्यों होता है? अगर एक पेशेंट लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन पे लेटा हुआ है और बोनी प्रोमिनेंट एरिया में आप धीरे से लैसरेशन हो सकता है, धीरे से कट फॉर्मेशन हो सकता है, धीरे धीरे अल्सर्स हो सकते हैं और वो बेड सोर में कन्वर्ट हो सकता है. तो बेड सोर पेशेंट को ना हो इसलिए हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं बेड कि पेशेंट अच्छा रहे, सोर ना हो, रिंकल फ्री रहे. बार बार बेड मेकिंग करते हैं. नेक्स्ट है हमारा टू ऑब्जर्व क्लाइंट. पेशेंट को इजीली ऑब्जर्व करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को बैक में सर्जरी है, अगर उनकी स्पाइनल सर्जरी हुई है तो हम क्या करते हैं? पेशेंट को प्रोन पोजीशन देने के लिए बेड बनाते हैं. तो उसमें क्या है? हम पेशेंट को इजीली विजुलाइज कर सकते हैं. देन टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन. इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से, यहाँ से वहाँ स्प्रेड होने से भी बचाने के लिए हम बेड बनाते हैं. अगर हम डेली बेड बनाएंगे तो क्या होगा? क्लेanलीनेस मेंटेन होगी, जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाएंगे. वो जो पेशेंट हमारा जिस डिसीज़ कंडीशन से अफेक्ट है तो उसके बेड में ऑब्वियसली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एदर हो जाते हैं. तो हम डेली अगर उसको वहाँ से हटाएंगे, निकालेंगे, तो क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एदर नहीं हो पाएंगे. नेक्स्ट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. तो कुछ कुछ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम बेड मेकिंग बनाते हैं. कुछ कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि स्पेसिफिकली टाइप ऑफ बेड ही हमें यूज़फुल होता है. अगर हम वो बेड नहीं बनाते तो थोड़ा दिक्कत होगी. तो इसलिए बेड मेकिंग जो है वो सर्टेन डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी बनाया जाता है.